लाड़काना और कंबर शहदाद कोट जिलों में कयामत खेज बारिशों ने निजाम जिंदगी को बुरी तरह से दरहम बरहम कर दिया। जिला लाड़काना में 33 और जिला कंबर शहदाद कोट में 40 अफराद मकानात गिरने की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो चुके हैं। लाड़काना की सड़कों से बारिश का पानी न निकालने पर लाड़काना सेशन कोर्ट ने लाड़काना के डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। मजीद बता रहे हैं लाड़काना से TNN न्यूज के नुमाइंदे सलीम भुट्टो। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, ज़िला लाड़काना और ज़िला कंबर शहदाद कोट में हालिया बारिशों ने जो है क़यामत खेज तबाहियाँ मचा कर रख दी है। और लाड़काना की बात की जाए तो लाड़काना का हर एक इलाका, हर एक सड़क जो है पानी पानी हो गई है। और जो है लोगों को आफत ज़दा दिनों से निकालने वाली इंतज़ामिया खुद भी पानी पानी हो चुकी है। बात की जाए लाड़काना असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, तो वहाँ पर भी कमर तक पानी जमा है और रोड को सील कर दिया गया है। अगर बात की जाए DC ऑफिस की, तो वहाँ पर भी घुटनों तक पानी है और शीशन कोर्ट में भी घुटनों तक पानी है और सरकारी अस्पतालों में भी घुटनों और कमर तक पानी जमा है। सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी जमा होने के बाद जो है मरीजों के साथ आए हुए वर्षा भी जो है वो भी जो है दरपदरी का शिकार है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, लाड़काना इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी देखते हुए और जो है रोड और शीशन कोर्ट और इलाकों से पानी ना निकालने के बायस जो है लाड़काना डिप्टी कमिश्नर और लाड़काना म्युनिसिपल कमिश्नर को शीशन कोर्ट की अदालत ने कल तलब कर लिया है और दोनों के खिलाफ 176 और 186 के तहत जो है कार्रवाई भी की जा सकती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि लाड़काना के गिरदो नवा में जो देहात थे वो भी जो है बारिश के पानी के बाद जो है निस्तो नाबूद हो चुके हैं। वहाँ के बासी जो है लाड़काना की तरफ जो है आ चुके हैं, मगर लाड़काना में जो है सरकार की जानिब से रिलीफ कैंप में जगह ना मिलने के बाद जो है लोग अपने कमसन बच्चों के साथ आसमान के तले सड़कों पर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। और अगर सरकारी इमदाद की बात की जाए, जो सरकार की जानिब से इमदाद दी जा रही है, तो लाड़काना में बिलखुसूस जो साइंस सरकार के लोग हैं उनके जो है कहने पर नापसंद और पसंद के लोगों में इमदाद तकसीम की जा रही है, जिससे जो है जो मुतासर अफराद है उनमें गम और गुस्से की लहर है। मुतासरों का यही कहना है कि जो सरकारी इमदाद है वो एक साथ सबको बराबर दी जाए, मगर यहाँ पर कुछ हालात ऐसे हैं कि जो साइंस सरकार के लोग हैं वो जिनको पसंद करते हैं उनको इमदाद मिलती है और जिनको नापसंद करते हैं उन्हें इमदाद नहीं दी जाती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि पहले तो इंटरनेट भी सुस्त रवैये का शिकार थी, अब जो है मोबाइल के जो है सिग्नल भी गायब हो चुके हैं। और यूफोन हो, जोंग हो, जेज़ हो या टेलीनार की सिम हो, और जो है उसके अभी सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। 1 मिनट सिग्नल आते हैं तो 2 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं, जिसके बाद जो लोग जो है एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं। जो मोबाइल लोगों के हाथ में तो है मगर डिमी बन चुकी है और बिजली का निज़ाम अब तक जो है धर्म भरम हो चुका है। और जो है PTCL की बात की जाए तो PTCL का भी निज़ाम धर्म भरम हो चुका है और लाड़काना को आफत ज़दा हुकूमत की जानिब से करार दिया गया है। जी, गौसपुर शहर की हिंदू बरादरी की जानिब से मानसून बारिशों में होने वाली तबाही के बाद दरिया के किनारे पर खुसूसी दुआओं का बंदोबस्त किया गया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महिंदर लाल से। जी महिंदर लाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं दरिया के किनारे पे, जहाँ पे हिंदू बरादरी की जानिब से खसूसी दुआओं का प्रोग्राम रखा गया है। इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो फ्लड से मुतासरीन हुए हैं बारिशों से, ये जो मानसून की बारिशें चल रही हैं, उन वजह से जो लोग यहाँ पे मुतासिर हुए हैं उनकी खैर व आफियत के लिए यहाँ पे हिंदू बरादरी की जानिब से दुआ रखी गई है, जो हम दिखाते हैं आपको और पूछते हैं उन लोगों से कि आपने ये जो खसूसी दुआएं रखी हुई है किस सिलसिले में रखी हुई हैं। ये जो आज का प्रोग्राम है ये 12 नवंबर के लिए दुआया प्रोग्राम होता है। तो सैलाब के मौसम में या बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो खुदा ताला से की जाती है। और ये इज्तिमाई तौर पर हमारे पूरे शहरवासियों ने पहचान में मिलता है। यहाँ दरिया शाह में आके दुआ की है कि खुदा ताला हमारे सिंध को, हमारे मुल्क को खुदा बचाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर मिल के आए हैं और दुआएं मांगी हैं। खुदा करेगा ये मुतासिर हुए लोग खुदा ताला हिम्मत देगा और हम सब मिल के जो मुतासिर हैं उनकी खिदमत भी करेंगे और उनके लिए अभी तो आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं।
बारिशों की तबाही की वजह से हम आज दरिया शाह पे आए हैं अपनी धर्मी पाठ पूजा करने के लिए कि हमारे ऊपर भगवान की रहमत हो और हम सब खुश और आबाद रहे, हमारी सुंदरी सदाई आबाद हो और ये बारिशों के आफते हमारे सर से चली जाए। आपने इन लोगों की बातें सुनी। इन लोगों का ये कहना है कि ये जो पूरे हमारे यहाँ सैलाब मुतासरीन है, जो मानसून की बारिशों के बाद ये पूरा इलाका तबाह हो गया है, ये बेचारे बिल्कुल अभी परेशान है। इन लोगों का कहना था कि इनके लिए खसूसी हमने दुआ का प्रोग्राम रखा था, जिसमें हिंदू बरादरी के पूरे शहर मेंबर हैं, नुमाइंदगान हैं, जो सदर हैं मुखी डॉक्टर सुरेश लाल, वो सभी आए हुए हैं, दुआ में हिस्सा लिया है। पाला डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सैयद आसिफ हुसैन शाह की खुसूसी हिदायत पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अजहर तारिक वटो की काविशों से अशिया खुर्दो नोश से भरे 2 ट्रक सैलाब ज़दगान के लिए रवाना कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक हालिया सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान से भरे 2 ट्रक राजनपुर की तहसील रुझान की जानिब रवाना कर दिए गए हैं। इन दोनों ट्रकों में घी, दाल, चावल समेत दीगर अशियाए खुर्दोनोश के 14 किलोग्राम वजनी 702 फूड हैम्पर्स, 1,16,800 लीटर दूध के पैकेट और 5,000 लीटर पानी की बोतलें भी शामिल हैं। इस वक्त दरियाए काबुल में पानी का बहाव 26,000 क्यूसेक से तजाविज। कई रिहायशी इलाके ज़ेरे-आब, घरों में पानी दाखिल, जबकि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। जिन इलाकों के लोगों को इनखला के अहकाम दिए गए थे, वो फौरी तौर पर इनखला को यकीनी बनाएं, खुद और घर वालों की जान बचाएं। सरगोधा नए तैनात होने वाले डीपीओ का सरगोधा प्रेस क्लब का दौरा। डीपीओ तारिक अजीज ने सहाफियों से बात करते हुए बताया कि जुराइम के खात्मा के लिए सहाफियों का पुलिस के साथ ताउन अजहद जरूरी है। मीडिया को जुराइम की निशानदेही और मजलूम की दाद रसी के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। जिला सरगोधा की मंशियात फ्री जिला बनाकर ही दम लूंगा। जुराइम का खात्मा और मजलूम को इंसाफ की फराहमी मेरी जिंदगी का मिशन है। सरगोधा न्यू सैटेलाइट टाउन में कायम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बराई खवातीन में मुनक्कदा नुमाइश में बच्चियों ने अपने हाथों से बनी हुई खूबसूरत चीजों के स्टॉल लगाए। इस नुमाइश पर खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तालबात की काविशों को सराहा। कॉलेज प्रिंसिपल ने बातचीत करते हुए कहा कि नुमाइश लगाने का बुनियादी मकसद बच्चियों की सलाहियतों को उजागर करना है ताकि वो आगे बढ़ सकें। दूसरी जानिब सरगोधा के इलाका भागटावाला में रीडर कॉलेज ने इंडिपेंडेंट डे के हवाले से रैली निकाली। रैली कुंडा मोड़ से होती हुई वापस रीडर कॉलेज पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के मेहमान खुसूसी जफर इकबाल मदनी थे। रैली में बच्चों ने कौमी तराने और टैबलू पेश किए। रैली के बाद कॉलेज में जश्न आजादी पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें तकरीरी मुकाबले हुए। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा पेश करने वाले बच्चों को इनामात दिए गए और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी गयी। ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। बहावलनगर थाना सिटी बी डिवीजन बहावलनगर पुलिस की शानदार कार्रवाई। 8 मुल्जिमान सरगना समेत गिरफ्तार। मजीद तफसीलात सैयद फरहान शाह की इस रिपोर्ट में। थाना सिटी बी डिवीज़न बहावलनगर में चोरी और डकैती की मुख्तलिफ वारदातों की इतला पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुलजार ने चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान को ट्रेस करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सदर सर्कल महार नदीम अफजाल की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दी। SHO थाना सिटी बी डिवीज़न अब्दुल जब्बार ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए जदीद तरीका तफ्शीश और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से चोरी की वारदातों में मुलव्वस अकरम उर्फ कामी मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मुल्ज़मान मोहम्मद अकरम उर्फ कामी और मोहम्मद उस्मान उर्फ इजाज़ उर्फ इजाज़ी, मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 मुल्ज़मान मोहम्मद इजाज़ उर्फ इजाज़ी, अहमद फरीद और मोहम्मद सलमान को ट्रेस करके गिरफ़्तार कर लिया। जबकि वहीद उर्फ वहीदी डकैत गैंग के 3 मुल्ज़मान मोहम्मद वहीद उर्फ वहीदी, शुएब रज़ा और शान अली को गिरफ़्तार किया। मुल्ज़मान मुख्तलिफ़ अज़ला में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते थे। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान से इंकशाफात किए गए कि मुल्ज़मान के कब्ज़े से माल मसरूक़ा 10 अदद मोटरसाइकिल मालियती 7,33,000 रुपये बरामद कर लिए। जबकि डकैती के मुकदमे में मुलव्वस मुल्ज़मान के कब्ज़े से 1,53,000 रुपये बरामद किए। मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है और मज़ीद इंकशाफ भी मुतवक्को है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल गुजार ने पुलिस टीम की इस शानदार कार्रवाई पर शाबाश दी और तारीफ़ी सनात देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर SDPO सदर सर्कल मार नदीम अफजाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अवामुल नास की जान माल का हिफाजत पुलिस की अवलीन तरजीह है। सरगोधा वुकला और मुंशी आमने सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट बार में क्लर्क्स एसोसिएशन ऑफिस पर वुकला ने कब्जा कर लिया। क्लर्क्स एसोसिएशन का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। वुकला गर्दी के खिलाफ मुंशी हजरात सरापा एहतजाज बन गए। साइलिन के दाखिले वाला गेट बंद कर दिया गया।
खबर शामिल करते हैं भाग से। तहसील भाग जिला कच्छी यूनियन कौंसल जलाल खान मुगेरी के सैलाबजदा अवाम पर कयामत बनकर टूटी गोट रेहानजई न्यू गोट रेहानजई ओल्ड बलोचिस्तान का तारीखी कदीमी शहर जलाल खान मुगेरी भी सैलाब से न बच सका। सरकारी इमदाद तो न मिल सकी, लेकिन भाग दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत सैलाब जदगान में 700 से ज्यादा अफराद का पका हुआ खाना जिम्मेदारान दावत इस्लामी ने तकसीम किया। भाग डिस्ट्रिक्ट कच्छी के निगरान गुलाम शब्बीर अतारी को सैलाब जदगान ने दावत दी और दुआएं दी और हुकूमत बलोचिस्तान से अपील की कि हमारी मदद की जाए। समाजी तंजीम साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान के प्रोग्राम जज्बा के तहत जज्बा डिस्ट्रिक्ट फोरम के मेंबरान की खवातीन पर तशद्दुद रोकने वाला इदारे के जिम्मेदारान के साथ नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रोग्राम की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राय रुबीना आसिफ खरल ने की। अकलियती बरादरी के रहनुमाओं सरदार सरजीत सिंह कंवल और बशीर मसीह भट्टी ने कहा कि दुनिया का कोई भी मजहब खवातीन पर तशद्दुद और इम्तियाजी सुलूक की इजाजत नहीं देता। खवातीन मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा हैं और हम सबको उनके हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। लसबेला में शदीद बारिशों की वजह से मोहम्मद सालिया गदोर गोठ डान काफी मुतासिर। सैलाबी कटाव जारी, गोठ के मकीन काफी परेशान। काफी घर पानी के कटाव के जद में आकर जमीन बोस हो गए हैं। गोठ की मस्जिद को खतरा लाहक। हालिया शदीद मानसून बारिशों व नदी नालों ढोरा जात के सैलाबी रेलों ने हद से ज्यादा नुकसान पहुँचाया है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वरक का मेलसी THQ अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने THQ अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी, रिकॉर्ड की जांच पड़ताल, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवाम को मयारी इलाज मुआवजा की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां ऐसे अंदाज में पूरी करें। इमरजेंसी में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाएं। हरनाई मानसून बारिशों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जर्द आलू में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला एक शख्स बहकर ले गया। कली मिर्जा, पसवाई, सरोती समेत मुख्तलिफ हिफाजती बंदात टूट गए, जिसके बाइस जरी जमीनें और घर सैलाबी रेले की नजर हो गई। हरनाई की 2 अहम शाहराएं सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुकम्मल तौर पर बंद हो गयी। शाहराओं की बंदिश से हरनाई का जमीनी राब्ता मुल्क भर से कट गया। शुजाबाद के इलाके फतेह बेला के करीब 8 साला बच्चा दरियाए चनाब में डूबकर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त अली हसन के नाम से हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे की लाश दरियाए चनाब से निकाल ली गई। बच्चे की लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। जाफराबाद में डेरा लयार शहर को डुबोने और पानी को रास्ता न देने पर सैलाब मुतासरीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा पर टायर नजर आतिश करके रोड को ब्लॉक कर दिया। सैलाब मुतासरीन की जानिब से जिला इंतजामिया के खिलाफ रोड पर टायर जलाए गए, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गयी। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि डेरा लयार में सैलाबी पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है, मगर जिला इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदे कहीं पर नजर नहीं आ रहे। एक रोज कबल होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी है। कौमी शाहरा पर आर्जी खीमा बस्तियां आबाद चुकी हैं। सैलाब मुतासरीन सैलाबी पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से सिब्बी महकमा हेल्थ की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। मजीद बता रहे हैं सिब्बी से ब्यूरो चीफ TNN जहूर मगसी। जी जहूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल बलूचिस्तान भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और बलूचिस्तान भर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी। इस टाइम में मौजूद दरियाए नाड़ी के किनारे पे जहां पर सिब्बी हेल्थ की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और दूसरे इलाकों से आने वाले जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें काफ़ी बीमारियां भी फैल रही थी और इस वजह से जो है महकमा हेल्थ सिब्बी की जानिब से जो है एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक सैलाब मुतासरीन मौजूद है। इस हवाले से इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं, कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, आज हम लोग ज़िला जाफराबाद डेरा लयार से आए हुए सैलाब आने इधर डॉक्टर अपना कैंप लगा कर सारे बच्चों बड़ों का इलाज भी कर रहा है। बिल्कुल VIP कैंप लगा हुआ है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। हम लोगों का डॉक्टर फर्स्ट क्लास इलाज कर रहा है। डॉक्टर की बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया सर। आज बिल्कुल आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि महकमा हेल्थ के बेहद मशकूर है और इनका ये कहना है कि सैकड़ों जो लोग हैं यहाँ पर बेयारों मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर बैठे हैं और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि महकमा हेल्थ की जानिब से जो है हमें मुफ्त में अद्वियात भी दी जा रही है और हमारा इलाज भी किया जा रहा है और टेस्ट वगैरह भी किए जा रहे हैं। जी, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज जहानिया बराए खवातीन में भी इंसदाद डेंगू की मुहिम के हवाले से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। सेमिनार की सदारत तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर जहानिया आमना सदफ ने की। मेहमान खुसूसी तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान कच्छी थे। सवात में सैलाब के बाद इमदादी सरगर्मियां शुरू हो गई। बहुत जल्द बिजली बहाल हो जाएगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदा सलाहुद्दीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं।
जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ दरियाई स्वात में सैलाब आने के बाद जो है हालात कंट्रोल में है और इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हो चुके हैं। मैं इस टाइम दरियाई स्वात के किनारे पर मौजूद हूँ। कल यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा रेला जो है वो गुज़रा है और बहुत से नुकसानात कर गए। कालाम का रोड जो है वो बंद हो चुका है, उसका ज़मीनी राबिता जो है वो शहर से मुनक़ता हो चुका है। सयाह वहाँ पर फंसे हुए हैं, सयाहों को निकालने के लिए भी इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है और जो बिजली का निज़ाम था जो यहाँ पर मुनक़ता हो चुका था उस पर भी काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्द जो है हालात काबू में आ जाएंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है जितने भी होटल्स मुतासर हुए थे उससे जो है अपनी मदद आपके तहत और रेस्क्यू 1122 के एहलकार जो है पानी निकालने में मगन है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्वात में सैलाबी रैली में 15 जो लोग हैं वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं और कई जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो कालाम के जो होटल्स हैं वो भी दरियाबुर्द हो चुके हैं, जहाँ पर वो मलबा हटाने का काम भी जो है वो अनकरीब शुरू हो जाएगा। जी खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां रेस्क्यू 1122 सियालकोट ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर हफ्ता एंटी डेंगी मुहिम चलाई। डेंगी से बचाव की आगाही के लिए वॉक और सेमिनार का इनेकाद भी किया और लोगों में डेंगी से बचाव की आगाही के लिए सेंट्रल स्टेशन कचहरी रोड से DC ऑफिस तक वॉक भी की, जिसमें कसीर तादाद में रेस्क्यूअर्स और रेस्क्यू मुहाफिजीन ने शिरकत की। बाद अज़ां सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुनक़दा डेंगी बचाव सेमिनार और वॉक का इनेकाद भी किया गया, जिसमें रेस्क्यूअर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुल्क भर में जारी सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए समाजी और मजहबी तंजीमें भरपूर अंदाज में काम कर रही हैं। इस सिलसिले में भक्कर में भी जमूयत अहले हदीस की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए तैयार खाने और दीगर सामान की फराहमी जारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़सा अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन यौमल क़ियामा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फ़रमाया है कि जिस बंदे ने दुनिया में किसी मुसलमान की तकलीफ़ को दूर किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तकालीफ़ को, उसकी परेशानियों को दूर कर देगा। हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन बेशतर हिस्सा सैलाब की वजह से तबाहकारी के अंदर मुब्तला है, सैलाब की वजह से तबाहकारी का शिकार है और जगह जगह पर हमारे मुल्क में लोग बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। ना उनके पास खाने की अशिया है, ना उनके पास रहने के लिए छत है, ना ही लिबास है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी, तकलीफ़ और दुख के अंदर मुब्तला हैं वो लोग। तो इस सिलसिले में अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने मुल्क भर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह क्विक रिस्पॉन्स देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो राशन है, ख़ैमे हैं और तैयार खाना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया है। राजनपुर, डेरा गाजी खान, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोगों को तैयार खाना और इसके साथ साथ ख़ैमे और ये सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस यूथ फोर्स और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान लोगों की दहलीज़ पर उनको पहुँचा चुकी है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी ज़िली क़यादत के ज़ेरे साया हमने बखर के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाया है। आज पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों के लिए तैयार खाना पैक करके इंशाअल्लाह उनके घरों तक, उनके दरवाज़ों तक या जहाँ कहीं भी वो फंसे हुए हैं, इंशाअल्लाह हमारी मुमकिन कोशिश होगी कि जहाँ तक कोई नहीं पहुँचा वहाँ तक हम पहुँचें और उन लोगों को हम खाना बेहतरीन इंशाअल्लाह तैयार दें और ये सिलसिला इंशाअल्लाह रुकेगा नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे। हमें ज़िला बखर में कम से कम 500 खैमों की और इसके साथ साथ राशन की अशद ज़रूरत है। मैं साहिब खैर अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो अहले हदीस यूथ फोर्स बखर की टीम के साथ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बखर की टीम के साथ पूरा तावन करें और पूरा इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह आपका एक एक रुपया इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और उसके फ़ज़ल के साथ मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जाएगा। किसी चीज़ के अंदर इंशाअल्लाह बददयानती नहीं होगी। ये हमारा और आपका अल्लाह के साथ वादा है कि इंशाअल्लाह ये तावन मुस्तहिक अफराद तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। मैं तमाम मुआविनीन का शुक्रगुज़ार हूँ और इसके साथ साथ अपने मीडिया नुमाइंदगान और अपने दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, हमें तावन दिया, हमारे ऊपर इत्मीनान किया और इस सिलसिले को इंशाअल्लाह रुकना नहीं चाहिए। अहले बखर से गुजारिश करूँगा कि ये सिलसिला आगे बढ़ाएँ।